बच्चों क्या होगा, ये हमारा सवाल। आई आज लाइट दिक्कत दे रही है, ध्यान से देखिए भाई। वो ये कह रहा है कि सभी पुरुषों को अगर हमने 6 रुपये बांटे हैं तो हर पुरुष को दिए हैं 2 रुपये। तो भाई अगर हम हर सारे आदमियों में 6 रुपये बांटे और हर आदमी को 2 रुपये दे रहे हैं तो आदमी कितने हुए? 6 बटे 2। मेरे बच्चे सभी औरतों को हमने 5 रुपये दिए और हर औरत को हम 3 रुपये दे रहे हैं, तो कितनी औरतें होगी? 5 रुपये 3 2 3 3 से दोनों तरफ गुना करेंगे, 3 3 9, और यहाँ आ गया मेरे बच्चे 5। तो इस बात का स्पष्ट मतलब ये निकल के आया कि भैया मेल जो है वो 9 है तो फीमेल है 5। मेल 9 है मेरे प्यारे बच्चों तो फीमेल कितनी है? 5। 9 मेल है तो फीमेल है 5। तो उसने ये पूछा कि भाई ये बताओ फिर पुरुषों में महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो 9 अनुपात 5। पुरुषों में महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? 9 अनुपात 5। आप चिंता ना करिए, थोड़ी सी लाइट बार बार टिक कर रही है उसी चीज़ को, जैसे क्लास बीच बीच में कट रही है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ सभी पुरुषों सभी महिलाओं को जो पैसा दिया है उसका रेशियो 8:5 है, और हर एक को जो पैसा दिया है वो 2:1 है। तो आप मुझे नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो बताइए क्या? नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या? नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे देखिए सर भाई सारे आदमियों को 8 रुपये मिले, हर आदमी को 2 रुपये मिला, तो आदमी कितने हुए? 4। सारी औरतों को 5 रुपये मिले, हर औरत को 1 रुपये मिला, तो औरतें कितनी हुई? 5/1। 4:5 होगा नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? हाँ जी। अब हम इसी चीज़ को सवाल पे लेके आते हैं, थोड़ी बड़े कोशिश करके सिर्फ पढ़ने का प्रयास करिए, जितना संभव हो सके लैंग्वेज को पढ़िए। आइए मेरे दोस्त, कह रहा 430 रुपये को 45 लोगों में इस तरह से बांटा है, सभी पुरुष सभी महिलाओं सभी बच्चों को धन का अनुपात इतना है। सभी मेल सभी फीमेल और सभी बच्चों को बांटे गए धन का अनुपात 12:15:16, जबकि हर एक पुरुष हर एक महिला और हर एक बच्चे को जो पैसा मिला है उसका अनुपात 6:5:4। तो सवाल में आपसे ये पूछेगा कि नंबर ऑफ पर्सन बताओ, पहले नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो निकाल के बताइए। तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो निकालना होगा मेरे बच्चे, बाकी चीजें बाद में, पहले इतनी ही बात है। कहता जी 12 आदमी ना, सभी आदमी को 12 रुपये मिले तो सभी औरतों को 15, तो सभी बच्चों को 16, हर आदमी को 6 तो हर औरत को 5 तो हर बच्चे को 4। हाँ जी। तो अगर मैं आपसे सवाल में ये कहूँ कि भाई आदमियों की संख्या बताओ, तो भाई हर आदमी को 6 रुपये मिले और सारे आदमी को 12, तो टोटल आदमियों की संख्या हो गई। तो सारी औरतों को 15 रुपये दिए, हर औरत को 5 रुपये दिए, तो औरतें कितनी हो गई? 3। ऐसे ही मेरे बच्चे सारे बच्चों को 16 रुपये दिए, हर बच्चे को 4 रुपये दिए, तो बच्चे कितने हो गए? 4। पहले आप इतनी बात समझिए कि नंबर ऑफ पर्सन का जो रेशियो है वो 2:3:4 रहेगा, यानी 2 आदमी होंगे तो 3 औरतें होंगी तो 4 होंगे बच्चे, 2 आदमी होंगे 3 औरतें तो 4 होंगे मेरे प्यारे बच्चों बच्चे। बिल्कुल ठीक। अब कहानी को आगे समझते हैं कि भाई टोटल आदमी है कितने? 45। कुल मिला के आदमी कितने जी? 45। तो 2 और 3 5 और 4 9, 9 यूनिट हुए इस हिसाब से। तो टोटल आदमी जबकि देख रखे 45, 9 यूनिट 45, 1 यूनिट 5, तो 2 यूनिट 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20। इसका मतलब बच्चों की संख्या हुई 20 कुल मिला के, औरतों की संख्या हुई 15 और आदमियों की संख्या, मैन की पावर है, मैन की वैल्यू है 10। सबसे पहले आप इतनी बात को समझें, फिर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आइए अब हम कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब मेरे बच्चों अगर हमें ये पता चल गया कि भाई आदमी 10 हैं, औरतें 15 हैं और बच्चे 20 हैं, तब ये बताओ कि कुल मिला के पैसा बांटा कितना गया है? तो आप कहेंगे सर कुल मिला के पैसा बांटा गया 430 रुपये। 430 रुपये बांटा गया किन लोगों में? आदमियों में, औरतों में और बच्चों में। तो भाई 430 रुपये बांटा गया, तो इस 430 की कहानी निकाल लेते कितना कितना मिला इनको। आइए तो आप ऐसे सोचिए कि 430 रुपये हमने बांटा किन लोगों में? इन तीनों ग्रुप में। तो इसको 12 मिला, इसको 15, 12 और 15 कितना हो गया? 27 यूनिट। 27 और 16 कितना हो गया? 43 यूनिट। यानी टोटल पैसा जो हमने बांटा वो 43 यूनिट है, और एक्चुअल में 430 रुपये थे। 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये। हाँ जी। तो 12 यूनिट की वैल्यू 120 रुपये, 15 यूनिट की वैल्यू 150 रुपये, 16 यूनिट की वैल्यू 160। इसका मतलब सभी आदमियों को 120 रुपये दिए हैं, तो सभी औरतों को 150 रुपये, तो सभी बच्चों को 160 रुपये। अब मेरे बेटे ये बताओ 120 रुपये हमने बांटे कितने लोगों में? 10 लोगों में। तो 10 लोगों में 120 दिए, तो हर आदमी को कितने दिए हैं? 12। 150 रुपये हमने बांटे हैं कितने लोगों में? 15 लोगों में। तो 15 लोगों को 150 दिए, तो हर आदमी को 10। 160 रुपये बांटे हमने कितने? 20 लोगों में। तो हर आदमी को हमने कितने दिए? 8।
इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हर आदमी को हमने 12 रुपए दिए हैं, हर औरत को 10 रुपए दिए हैं और हर बच्चे को हमने 8 रुपए दिए। क्लियर है जी? और आपसे सवाल में पूछा भी यही है, तो प्रत्येक महिला को मिला धन ज्ञात करें। तो भाई प्रत्येक महिला को हमने 10 रुपए दिया, प्रत्येक महिला को मिला धन ज्ञात करें मतलब 10 रुपए हर एक महिला को हमने दिया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बहुत। अब आगे आते हैं। चलिए थोड़े बेसिक लेते फिर आगे की टाइप करें। आइए मेरे बच्चे, कहता जी एक आदमी 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है। 380 रुपए में कुछ चावल और गेहूं खरीदता है मेरे बच्चे। चावल और गेहूं खरीदता है। उनके वजन का अनुपात यानी वेट का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, वो दे रखा है कितना? 4:3, यानी 4 किलो चावल लिए तो 3 किलो गेहूं लिए। और कहता है उनकी कीमत, प्राइस का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी गिवन है। प्राइस का रेशियो है 5:6, कीमत का अनुपात 5:6। तो सवाल में पूछ रहा है तो चावल कुल मिला के उसने कितने रुपए में खरीदा, यानी चावल पे कितना खर्चा किया ये पूछ रहा है। तो भाई ये देखो कि 4 किलो चावल 5 रुपए के भाव से खरीदेगा तो कितने का चावल हो गया? 20 यूनिट का। और 3 किलो चावल 6 रुपए के भाव से खरीदेगा तो कितने का हो गया? 18 यूनिट का। आपने कहा बिल्कुल सही है भाई, 4 किलो चावल 5 के भाव से 20 का, 3 किलो गेहूं 6 के भाव से 18 का, यानी इन पे जो खर्चा किया गया, अगर उस खर्चे का रेशियो देखूं मैं तो कितना आएगा? 2 × 20, 2 × 18, 10:9, यानी 10 यूनिट खर्च किया चावल पे तो 9 यूनिट खर्च किया गेहूं पे। तो टोटल खर्चा 10 और 9 कितना हो गया? 19 यूनिट, जबकि एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल खर्चा 380 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 10 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 200 रुपए और 9 यूनिट की वैल्यू 20 में 180 रुपए, यानी गेहूं पे 180 खर्च किया तो चावल पे 200। उसने पूछा चावल पे कितना खर्चा होता? 200। क्लियर है भाई? करिए। कहता जी ए, बी और सी किसी काम को 30, 50 और 40 दिन में करते हैं। 30, 50 और 40 दिन में पूरा करते हैं। 30 दिन, 50 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। उनके प्रत्येक दिन की आय का अनुपात 4:3:2। कह रहा जी उनकी जो इनकम है पर डे, पर डे की कहता जी जो इनकम है वो 4:3:2। अब मेरे बच्चों ये बताओ, अगर भाई ए को पर डे 4 रुपए मिलते हैं तो 30 दिन काम किया तो उसकी इनकम कितनी हो गई? 120। बी को पर डे 3 रुपए मिलते हैं तो 50 दिन में कितनी कमाई होगी? 150। और सी की पर डे इनकम 2 है तो 40 दिन में कितना कमा लेगा? 80। यहां से रेशियो बैठाओगे तो आएगा 12:15:8। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि ए ने कुल मिला के 12 यूनिट कमाए तो बी ने 15 यूनिट कमाए तो सी ने कमाया होगा 8 यूनिट। तो अब ये कह रहा है कि एक इनकम 144 रुपए, तो भाई 12 यूनिट है एक इनकम और रिप्रेजेंट कर रही है 144 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 140/12 वो आएगी 12। तो एक यूनिट 12 तो 15 यूनिट कितना होगा? 15 × 12 यानी 180। आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों 180। हाँ ना, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? 180 रुपए। आइए कहता जी एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार से ट्रैवल करता है और इनकी जो डिस्टेंस है उसका जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 4:3:2, यानी ट्रेन से 4 यूनिट तो बस से 3 यूनिट तो कार से 2 यूनिट ट्रैवल करता है। और कहता है उसने जो किराया दे रहा है, यानी जो फेयर पे कर रहा है वो पे कर रहा है 1:2:4 के रेशियो, 1:2:4 के रेशियो। पर किलोमीटर जो फेयर पे कर रहा है वो 1:4 के रेशियो में पे कर रहा है।
अब मेरे बच्चे बताओ, अगर 4 किलोमीटर जा रहा है और 1 किलोमीटर का किराया 1 रुपया, तो कितना खर्चा आएगा? 4। 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 3 किलोमीटर का खर्चा 6। 4 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 2 किलोमीटर का खर्चा 8। तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों हिस्सों में उसके द्वारा किए गए कुल खर्च की बात। रेशियो लेना चाहो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, और आसान बन जाएगा 2 3 4। बिल्कुल ठीक। अब कह रहा है उसका कुल किराया 720 रुपये लगता है, तो टोटल किराया देखे तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9 यूनिट 720 रुपये, तो 1 यूनिट 80 रुपये। 1 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 80 रुपये। अगर 1 यूनिट 80 रुपये है तो 2 यूनिट कितना? 2 गुना 80 160 रुपये, 3 गुना 80 240 रुपये, 4 गुना 80 320 रुपये। तो जिसका पूछे वो निकाल दे। तो कह रहा ट्रेन पे कितना खर्चा हुआ? तो भाई 160 रुपये हमने खर्चा किया। हाँ जी, एक भाई कह रहा है इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट समझो, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं, बेसिक सवाल है। आई, ये एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। आइए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल, ध्यान से देखिए, डाटा छोटा कर रहा हूं ताकि समझाया जा सके। कह रहा है 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात, 1 साल पहले 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो, 1 साल पहले ए और बी की इनकम का रेशियो था 3:5। ठीक है जी। अगली लाइन में कह रहा है कि अब ए की लास्ट ईयर इनकम से करंट ईयर की इनकम का जो रेशियो है वो 2:3 है, बी की लास्ट ईयर से करंट ईयर की इनकम का जो रेशियो है 4:5। तो कहता है जी उनकी करंट ईयर की इनकम का रेशियो बताओ, उसके बाद बाकी खाए। मेरे बच्चों सवाल पढ़ना दोबारा से समझना। कह रहा है कि उनकी पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय, कहता है लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो ये। मेरे प्यारे बच्चों मैं इसे डिटेल बताता हूं पहले, फिर शॉर्ट। मैं मान लेता हूं कि ए की 1 साल पहले इनकम 3x थी, तो बी की इनकम रही होगी 5x। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बेटा ये बताओ, अगर ए की 1 साल पहले इनकम 3x थी और बी की 1 साल पहले इनकम 5x थी, तो आप इस बात को समझो कि हमारे हिसाब से यहां वो ये कह रहा है कि ए की पिछले साल इनकम 2 थी, इस साल इनकम 3 है, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3x को। हाँ जी सर, 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3x को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3x/2। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 3x/2 गुना 3, तो आंसर आ जाएगा 9x/2। हाँ जी बिल्कुल ठीक। अब मेरे बच्चे बताओ, बी की लास्ट ईयर छोटा कर रहा हूं ताकि समझाया जा सके। कह रहा है 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात, 1 साल पहले 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो, 1 साल पहले ए और बी की इनकम का रेशियो था 3:5। ठीक है जी। अगली लाइन में कह रहा है कि अब ए की लास्ट ईयर इनकम से करंट ईयर की इनकम का जो रेशियो है वो 2:3 है, बी की लास्ट ईयर से करंट ईयर की इनकम का जो रेशियो है 4:5। तो कहता है जी उनकी करंट ईयर की इनकम का रेशियो बताओ, उसके बाद बाकी खाए। मेरे बच्चों सवाल पढ़ना दोबारा से समझना। कह रहा है कि उनकी पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय, कहता है लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो है। मेरे प्यारे बच्चों मैं इसे डिटेल बताता हूं पहले, फिर शॉर्ट। मैं मान लेता हूं कि ए की 1 साल पहले इनकम 3x थी, तो बी की इनकम रही होगी 5x। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बेटा ये बताओ, अगर ए की 1 साल पहले इनकम 3x थी और बी की 1 साल पहले इनकम 5x थी, तो आप इस बात को समझो कि हमारे हिसाब से यहां वो ये कह रहा है कि ए की पिछले साल इनकम 2 थी, इस साल इनकम 3 है, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3x को। हाँ जी सर, 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3x को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3x/2। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 3x/2 गुना 3, तो आंसर आ जाएगा 9x/2। हाँ जी बिल्कुल ठीक। अब मेरे बच्चे बताओ, बी की लास्ट ईयर इनकम 5x थी और यहाँ लास्ट ईयर इनकम 4 थी, तो कितनी हो गई? 5। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5x को, 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5x। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/4x, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5/4x गुना 5, तो आंसर आएगा 25/4x। भाई बी की लास्ट ईयर इनकम 4 थी जो रिप्रेजेंट कर रही 5x को, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो करंट ईयर इनकम 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? अब मेरे प्यारे बच्चों हम लेंगे इसका रेशियो लेंगे। तो आओ जरा दोस्त देखें रेशियो कैसे उड़ाया जाए। x 2 दूनी 4, 2 को 9 से गुना करोगे 18, 18:25, यानी ए की करंट ईयर की इनकम 18 है, तो बी की करंट ईयर की इनकम 25 होगी। तो दोनों की इनकम जोड़ेंगे तो 18 और 25 का जोड़ कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 43 यूनिट। 43 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 4300 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 25 यूनिट की वैल्यू 2500, 18 यूनिट की वैल्यू 1800। तो ए और बी की करंट ईयर की जो इनकम है मेरे प्यारे बच्चों वो है 1800 और 2500, 1800 और 2500। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों डिटेल्स। अब इसी को अगर शॉर्ट करना हो तो कैसे? देखो यार, आप थोड़ी सी समझने की कोशिश करना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, घबराना नहीं। मेरे बेटा
ये 3 भी ए की पिछले साल की इनकम को ही बता रहा है और ये 2 भी ए की पिछले साल की ही इनकम को बता रहा है। ये 5 भी बी की पिछले साल की इनकम को बता रहा है और ये 4 भी बी की पिछले ही साल की इनकम को बता रहा है। तो ऐसे केसेस में किया क्या करो कि जो ये लास्ट ईयर है ना, इसका एलसीएम ले लो, 2 और 4 का एलसीएम ले लो। 2 और 4 का एलसीएम क्या हुआ? 4। 2 और 4 का एलसीएम 4, तो इधर भी 4 से गुना कर दो, इधर भी 4 से। अब आप ये समझो कि ए की पिछले साल की इनकम कितनी बना दी आपने? 12, और बी की पिछले साल की इनकम बना दी 20। रेशियो तो अभी भी 3-5 है, लेकिन यहां कह रहा है कि ए की लास्ट ईयर इनकम है 2, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 3 यूनिट की वैल्यू 6 3 18। यहां आइए, यहां बी की लास्ट ईयर इनकम रिप्रेजेंट कर रही है 4 यूनिट, 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 20 को, तो 4 यूनिट 20, तो 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट कितना होगा? 5 5 25। इसका मतलब मेरे भाइयों एक स्पष्ट अर्थ ये आया कि यहां से अगर आप ध्यान देंगे कि ए की करंट ईयर इनकम 18 है तो बी की करंट ईयर इनकम 25 है। क्लियर है? बहुत साफ सुथरा। और इस पे 1-2 सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल लूंगा ताकि आपकी बात पकड़ाई जा सके। पहले इस पे कोशिश करिए, फिर मैं करूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है पिछले साल ए और बी की जो इनकम थी लास्ट ईयर, ए और बी की जो इनकम थी उसका रेशियो है 4:1, जबकि लास्ट ईयर टू करंट ईयर इनकी जो इनकम का रेशियो है वो 3:4 है और 5:6। अब मेरे बच्चों हमें करना ये है कि ये भी ए की लास्ट ईयर है और ये भी ए की लास्ट है, ये भी बी की लास्ट ईयर है, ये भी बी की लास्ट ईयर है। तो यहां डाटा को ऐसा सेट करो कि 3 और 5 का एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम क्या हुआ भाई? 15। तो 15 हुआ तो 15 से इधर भी गुना कर दो, 15 से इधर। इसका फायदा ये मिल जाएगा कि ए की लास्ट ईयर इनकम हो जाएगी 15 चौको 60, तो 3 यूनिट हो गई 60, 3 यूनिट हो गई 60, तो 1 यूनिट 20, तो 4 यूनिट 80। यहाँ 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 15 3 45, तो ये लास्ट ईयर है और ये भी लास्ट ईयर, तो 5 यूनिट 45, तो 1 यूनिट 9, तो 6 यूनिट 9 54। इसका मतलब मेरे भाई बी की करंट ईयर की इनकम 54 है तो ए की करंट ईयर की इनकम 80। अब मेरे भाई रेशियो निकालोगे इसका, 2 40 80 और 2 27 54, यानी इनकी करंट ईयर की जो इनकम है वो 40:57 है, 40:57 मेरे बच्चे पक्का। अब सवाल में कह रहा है अगर उनकी टोटल इनकम 24.12 लाख है तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान में बी की आय का योग ज्ञात करो। कह रहा है अगर उनकी वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख रुपए, वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख रुपए, तो देखो पहले वर्तमान वर्ष निकालते हैं। तो वर्तमान वर्ष में टोटल इनकम 24 और 40 कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 24 और 40 हो गया आपका 67, यानी ए की और बी की करंट ईयर की इनकम है ये। इसकी 40 है तो इसकी 27, ये इनकी करंट ईयर की इनकम है। तो भाई जोड़ेंगे तो 40 और 27 67 यूनिट बना, और 67 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 24,12,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? बटे 67 बटे 67, हाँ जी बटे 67। अब मेरे बच्चे से काटो और फिर देखो ये किस पे कट, जल्दी से करिए। करिए मेरे भाई। तो करो क्या, 2412 को 67 से भाग दे लो, क्योंकि 67 जो है वो कट नहीं रहा किसी से, 67 से भाग दे लो सीधा। तो 67 से भाग दोगे 6 18, 6 24 4 7 वो तो ज़्यादा चला जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 7 21, 3 6 18 और 2 20, 204 ना 201, 50 40 उतारा 2, तो फिर जाएगा 6 7 42 और 6 6 36 और 4 40, 400, यानी 36 पे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। मतलब मेरे प्यारे बच्चों 67 से काटोगे तो ये आएगा 36 और आगे 1000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो आई मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई? 36,000 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 36,000। अब आपसे पूछा क्या, उस बात पे चर्चा करते हैं। तो अब आपसे ये पूछा उसने कि भाई 2 चीजें बता दो। तो पिछले वर्ष में ए की आय कितनी थी? तो भाई पिछले वर्ष में ए की आय थी 15 चौको 60, पिछले वर्ष में ए की जो इनकम थी 15 चौको 60 थी। और वर्तमान वर्ष में बी की आय, और वर्तमान में बी की इनकम कितनी है जी? 27। वर्तमान में बी की इनकम कितनी? 27। तो 60 जमा 27, 60 जमा 27, इसकी वैल्यू निकलवाना चाह रहा है तो 87 यूनिट होगी। अब आप जानते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 3600 है, तो 87 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? गुना 8700, सॉरी गुना 36, 36,000। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 27 गुना 36। है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्की बात है। अब जरा देखिए 27 गुना 36 करना है ना 87 गुना 36 करना है? भाई 87 को ऐसे रहने दो, 36 को 9 गुना 4 लिखने कोई दिक्कत है? पहले 9 से कर दो, 9 7 63 और 9 8 72 और 6 78, ऐसे कर दो। फिर 4 से कर दो, 4 3 12, 4 8 32 और 1 33, 4 7 28 और 3 31, 3132, यानी 3132। तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय, देखना कहाँ गड़बड़ हो रही है इसमें। डिवाइड में 41 कहाँ से था जो भाई 41 41 करे जा रहा है? देखना भाई, तो पिछले वर्ष में ए की इनकम
इफ द टोटल इनकम इन द प्रेजेंट इज दिस। आ ही नहीं रहा भाई, ये तो 3132 ही आएगा, यानी 31.32 लाख आना चाहिए। अरे 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 गलती कर दी भाई, मेरे से गलती हो गई, सॉरी, माफ करना, मेरे से गलती हो गई भाई। इसके हिसाब से तो ये 80 आया था ना, माफ करिएगा, यहाँ गड़बड़। यहाँ इसका मतलब ये था कि 15 चौको 60 थी अगर ए की इनकम लास्ट ईयर, तो ए की करंट ईयर इनकम 80 थी, और बी की लास्ट ईयर इनकम अगर 45 थी तो बी की करंट ईयर इनकम थी 54। यहाँ गड़बड़ हो गई मुझे, माफी, इसे काटना नहीं था क्योंकि इसको ही पूछ रहा है, इसको पूछने लग रहा है, तो वहाँ उसकी हमें मेंटेन करनी थी वैल्यू। देखिए मेरे भाई, दोबारा समझाता हूँ, वो मेरे से गलती हो। अब कह रहा है कि दोनों की करंट ईयर इनकम, तो दोनों की करंट ईयर इनकम कितनी होगी, 80 और 54 कितना होगा, 134। तो कह रहा है 134 यूनिट जो है ना, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 24.12 लाख को, यानी 24,12,000 को। तो एक यूनिट की वैल्यू बटे 134। तो सवाल में पूछ रहा है कि भाई ए की लास्ट ईयर की बताओ और बी की करंट ईयर की बताओ, इन दोनों का जोड़ बताओ। तो भैया ये 15 चौको 60 हुआ और ये 54 हुआ, तो जोड़ोगे तो 4 4 5 11 114। तो 114 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये एक्जैक्टली हमारा सवाल। मैं गलत हूं, ये मेरे पेरेंट आपका सवाल। वो 24.12 लाख का मतलब है 24,12,000, 24,12,000 मेरे पेरेंट। हाँ है ना। अब देखिए कैलकुलेशन करोगे मेरे बच्चे, इसे काटोगे तो आएगा 67, और इसे काटोगे 2 5 10 2 7 14 57, ठीक है, और 67 से इसे काटा था तो आया 36,000। तो 36,000 गुना 57 करेंगे वो मेरा आंसर है, 36,000 गुना 57 करेंगे वो मेरे पेरेंट मेरा आंसर होगा। यहाँ काटना नहीं चाहिए था क्योंकि हमसे ये रिलेशन भी पूछा है। अगर ये काट देंगे तो ये आ जाएगा 40, तो पिछले साल 60 थी तो इस बार 40, जबकि करेक्ट पिछले साल 3 थी तो इस बार तो 4 है, बढ़ी, तो काटना गलत हो गया था और कुछ। हाँ है ना। देखना भाई क्या आंसर आ रहा है। नेचुरल है 24.12 से तो छोटा ही आएगा। बिल्कुल 20.5 आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरे पेरेंट, ऑप्शन सी, वहां गड़बड़। करिए जी। कैलकुलेशन वाइज हम गलत चले गए थे और रेशियो काटने में, क्योंकि ऊपर वाला रिलेट किया हुआ था उसने, वो गलती थी हमसे। आइए भाई, कह रहा है ए और बी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 4:3 है, उन दोनों के पिछले और चालू वर्ष का 3 4 5 6 है। यदि चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय इतनी है तो बी के पिछले वर्ष की आय ज्ञात करिए। देखिए मेरे भाई, यहाँ 3 और 5 कैल्शियम क्या हुआ, 15, 15 से इधर भी गुना कर दो, 15 से इधर। तो अब ये देखिए कि 15 चौको 60 हुई ए की लास्ट ईयर की इनकम, और बी की लास्ट ईयर की इनकम होगी 45 यूनिट। अगर 3 यूनिट भैया 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट 20, तो 4 यूनिट 80, तो यानी ए की करंट ईयर की इनकम 80 होगी। यहाँ भैया 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 45 को, तो 1 यूनिट 9 को, तो 6 यूनिट 54 को। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों बी की जो करंट ईयर की इनकम होगी वो 54 की। अब सवाल में कह रहा है कि उनकी करंट ईयर में जो टोटल इनकम है वो 8,04,000 है। तो यहाँ टोटल इनकम करंट की जोड़ेंगे तो 80 जमा 54 करोगे भाई कितना आएगा, 5 13 134। तो 134 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 8,04,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 134। तो सवाल में पूछ रहा है बी की पिछले वर्ष की इनकम बताओ, तो बी की लास्ट ईयर की इनकम कितनी थी, 45। तो कह रहा है जी ये वाली वैल्यू बताइए क्या होगा, ये वाली इनकम बताइए क्या होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। देखो यार, अगर मुझे ऑप्शन से भी जाना पड़े तो, अगर आपको चतुराई जानते हैं तो आप ये तो जानते हैं कि 45 से 134 तो नहीं कटेगा, 134 तो इसी को कट रहा होगा। अगर 45 नहीं कट रहा तो 45 के अंदर 9 गुना 5 मौजूद है, यानी 9 मौजूद है, तो जो भी आंसर होगा वो 9 से डिवाइड होने वाला होना चाहिए। अब 9 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है 7 दोनों हो रहा है, ये 4 2 6 नहीं हो रहा, ये 8 2 10 नहीं हो रहा है, 6 3, यानी या तो आंसर ए होगा या बी होगा अगर मुझे छटनी करनी है। लेकिन आप डिटेल सोल्व करिए, डिटेल सोल्व करने का तरीका भाई 2 से काटोगे 67 आएगा, 2 से काटोगे इसे 2 से काटोगे भाई 2 चौक 8, 2 दूनी 4, अब सीधा सीधा 5 5 42, 6 6 36, ये कट जाएगा 6 पे। अब 45 चौक 180, 270, 2,70,000 मेरा सीधा आंसर आ रहा है, यानी ए ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों मेरा एग्जैक्ट आंसर दिया। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे भाई, कहता है वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था। कहता जी सन 2000 की बात हो रही है और उस समय ए और बी की जो इनकम का रेशियो था वो 5:4 था। बहुत बढ़िया भाई।
ए और बी की इनकम का रेशियो क्या था मेरे प्यारे बच्चों? 5:4। अब कहता है 2020 और 2021 में, यानी लास्ट ईयर टू करंट ईयर, कहता है जी इनकी इनकम का जो रेशियो है वो 4:5:2:3, 4:5:2:3। अब मेरे बच्चे सेट करेंगे डाटा, भाई ये 4 और 2 कैल्शियम, 4 4 को इधर भी गुना करेंगे, 4 को इधर, तो 5 चौक 20 आया, 4 चौक 16 आया। तो भैया 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25। यहाँ 4 चौक 16, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 3 यूनिट की वैल्यू 24। तो यानी मेरे प्यारे बी की करंट ईयर की इनकम 24 है, तो ए की करंट ईयर की इनकम 25 है। ए की करंट ईयर की इनकम 25, तो बी की करंट ईयर की इनकम 24 है। अब सवाल में कह रहे थे 2020 में ए और बी की कुल आय इतनी थी, तो 2021 में ए क्या है बताओ? तो 2020 में ए की इनकम हमने कितनी बनाई है? 20, और बी की इनकम कितनी बनाई है? 16। तो 2020 में ए और बी दोनों की टोटल इनकम कितनी? 20 और 16 36 यूनिट, जबकि एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है 4,05,600 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 36, और यही कहा ना, इफ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। हिंदी इंग्लिश में सवाल गलत है, सवाल का डाटा ही अलग अलग है भाई। 4,5,2,3, 2020 में ए और बी की कुल आय 4,05,600, क्या कर रहा है यार ये भाई? इस सवाल के डाटा में गड़बड़, हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि इफ, यदि 2020 में ए और बी की टोटल इनकम इतनी थी, यहाँ कह रहा है द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021, 2021 में ये अमाउंट भी डिफरेंट है, तो कह रहा है कि बी की इनकम बताओ 2021 में। तो मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश को थोड़ी देर के लिए गलत मान लेता हूँ, हिंदी को सही मान लेता हूँ, इसी के हिसाब से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं भाई। या फिर इंग्लिश को ठीक मान लीजिए, इसी को ठीक मान लेते हैं, इंग्लिश को ठीक ले लेते हैं। आइए हम मान लेते हैं कि इंग्लिश में ठीक लिखा है। तो सवाल में कह रहा है टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 इज दिस, कहता है ए और बी की 2021 में इनकम 7,05,600 है। तो यहाँ 25 और 24 कितना हो गया भाई? 49, तो 49 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7,05,600, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 49। तो सवाल में पूछ रहा है कि भाई 2021 में बी की इनकम बताओ, तो बी की इनकम है 24। ये कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई, ये मेरा आंसर है। कैसे देखिए, 7 तो 7 49, बिल्कुल, हाँ जी, 7 एकम 7, 0, फिर 0, 7 8 56, डबल 0, फिर से 7 से कटेगा, 7 एकम 7, बचा कितना? 3, 7 चौक 28, 3, नहीं 7 से नहीं कटेगा, फिर 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, हाँ 7 चौक 28, ठीक है, 144 आया और आखिर में 2 0। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात समझे कि नहीं? 14,400 का 7 गुना। अब मेरे भाई गुना 24 करना है, गुना क्या करना हमको? 24। अब कह रहा है जी बताइए कि बी की इनकम क्या होगी? तो 144 गुना 24 जो होगा वो हमारा आंसर आएगा। बच्चे कह रहे हैं 3,45,600, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ है ना? अगर मैं इसमें थोड़ा सा दिमाग दौड़ाऊं और मुझे पता है कि 1,44,000 को ना 14,400 रुपए को 24 से गुना करना है, तो भाई 2 जीरो तो आखिर में आंसर में आएगी। 4 को 4 से गुना करेंगे तो आखिरी डिजिट क्या आएगा? 6। तो 2 जीरो तो है यहाँ बहुत ज्यादा जीरो, आंसर नहीं, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, लेकिन 4 चौक 16, तो जीरो के बाद आंसर में यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए उसी में। तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर, ऑप्शन ए। आइए मेरे भाई, आइए मेरे भाई, कहता है ए बी और सी की पिछले वर्ष की जो इनकम थी, लास्ट ईयर जो इनकम थी, उसका रेशियो था 3:4:5, जबकि इनकी अब लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर की इनकम का जो रेशियो है वो 4:5, 2:3, 3:4। अब करिए क्या कि 4, 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 4, 2 और 3 का एलसीएम क्या है जी? 12। तो 12 से यहाँ पे गुना, 12 से यहाँ पे, 12 से, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 36, तो 4 यूनिट 36, 1 यूनिट 9, 5 यूनिट 45, 12 चौक 48, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 48 को, तो 1 यूनिट 24, तो 3 यूनिट 72, 3 यूनिट 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 20, तो 4 यूनिट 80। तो मेरे भाई इनकी करंट ईयर की इनकम का रेशियो आ गया 45:72:80। तो मैं कहूँ क्या इनकी करंट ईयर की इनकम कितनी है? तो आप कहेंगे देखो सर जोड़ दो। अगर हमें करंट ईयर की इनकम निकालनी है तो ये हमें पता है कि एबीसी की करंट ईयर की इनकम है, तो अगर जोड़ेंगे 45:72:80, 5 2 7, 8 7 15 और 4 19, तो 197 यूनिट है, जबकि करंट ईयर की दी कितनी रखी? 98,500। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 500। अब उसने पूछा कि भाई बी प्लस सी की इनकम बताओ, तो बी प्लस सी 72 प्लस 80, तो बी प्लस सी आएगा मेरे बच्चे 72 जमा 80, 8 7 15, 152 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो 152 यूनिट की वैल्यू कितनी? 152 गुना 500, ये मेरा आंसर, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा जो भी। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी आप तैयार करके आइए, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आज मन भी नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा पढ़ाने का, लाइट भी बार बार आ जा रही है, तो आज इतना ही रखते हैं।